भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। 2014 में ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। बीजेपी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरकर मुख्यमंत्री योगी और उनके अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी में जल्द कुछ बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अपने ही नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। 2027 के चुनाव के पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। धीरे धीरे अपना सिर्फ बीजेपी के साथ ही बल्कि उनकी ही पार्टी के विधायकों ने भी खुला मोर्चा खोल दिया है। धीरे धीरे शांत बैठे विधायक मंत्री अब खुले तौर पर सामने आकर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों से भाजपा के अंदर कुछ मंत्रियों और विधायकों ने खुलकर मुख्यमंत्री योगी से नाराजगी और असंतोष व्यक्त कर दिया है, जो पार्टी के आंतरिक कलह को उजागर कर रही है। एक के बाद एक विधायक और एनडीए के कई नेताओं का सीधा विरोध इस बात को साबित कर रहा है कि यूपी में योगी के खिलाफ मंत्री और विधायक लामबंद हो गए हैं और जल्द ही कुछ बड़ा होने के संकेत भी दिख रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है एनडीए के सहयोगी दल, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और सरकार में मंत्री आशीष पटेल, जो इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। दूसरी तरफ है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, की जो उपचुनाव में सीट ना मिलने से नाराज चल रहे हैं। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। पहली है लखीमपुर से विधायक योगेश वर्मा और दूसरी तस्वीर है नंद किशोर गुर्जर की, जो एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोल रहे हैं। दरअसल इन नेताओं का आरोप है कि यूपी में योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जो नेताओं की बातों को नहीं सुनते और अपनी ही मनमानी करते हैं। साथ ही इसी सरकार पर जातिवाद का आरोप भी तगड़ा लग रहा है, जिससे ये तमाम नेता बुरी तरह प्रताड़ित हैं। मंत्री विधायक होते हुए भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को सुनिए, जिन्होंने सीधा हमला यूपी के 2 अधिकारियों पर करते हुए बड़ा हमला बोला। सुनिए जरा आशीष पटेल को। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। मंत्री आशीष पटेल के विरोध के बाद अब योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी आशीष पटेल के समर्थन में उतरकर खुले तौर पर विरोध करना शुरू कर दिया है। 2027 के चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। धीरे धीरे अपना सिर्फ बीजेपी के साथ ही बल्कि उनकी ही पार्टी के विधायकों ने भी खुला मोर्चा खोल दिया है। धीरे धीरे शांत बैठे विधायक मंत्री अब खुले तौर पर सामने आकर विरोध कर रहे हैं। संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी मंत्रियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जनता का और संयोग दलों में नाराजगी बढ़ रही है। संजय निषाद ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा ने सहयोगी दलों को गंभीरता से नहीं लिया तो आगामी चुनावों में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। संजय निषाद ने मछुआरा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। अरे उस समय मैंने बीजेपी एनडीए को जितवाया जब सपा बसपा एक थी और मैं आया था, गोरखपुर यही है। अब देखो कितने वोटों से जीता था माननीय मुख्यमंत्री जी से, 1.5 गुना ज़्यादा वोटों से रघुवीर किशन जी। अब जिससे धीरे धीरे वोट कम होता जा रहा, अब वोट का अंतर 1 लाख से नीचे आ गया, 3.5 लाख से 1 लाख आ गया, तो 2 लाख कहाँ चला गया, 2.5 लाख।
तो कहाँ जा रहा भाई? ये निषाद बाहुल है ना, ये पूंजी निषाद की है। ये सपा बसपा कांग्रेस के अंग रहे हैं, 70 साल से वही रहे, पौआ पी के झुआ भर वोट देते रहे। लेकिन आज इन्होंने पढ़ाया, इन्हें पार्टी और पॉलिटिक्स बताया कि तुम्हारे बटन से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वो निकल के आए। तो हम अपने लोगों का हिस्सा, हम अपने समाज को क्यों फिर पीडीएम जाने देंगे? फिर क्यों जाएंगे सपा बसपा में? वो निषाद पार्टी में आएंगे। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके ए बूथ हारना, बी बूथ हारना, इसका मतलब क्या साबित करता है? जिसपे उनके ड्यूटी लगी है, जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे? हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से निकालना। ये न धोबी के हों, घाट के हों, न कहीं धोबी के हों न घाट के हों। ऐसा कर रहेंगे तब जाके आगे राजनीति होगी। ऐसा मोदी जी ने जब आए थे तो किया था 2014 में, ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। ये दोनों तो एनडीए के सहयोगी रहे हैं। अब इन दिनों ये दोनों विधायकों से मिलिए। पहले विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जो कल से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाया है, जिन्होंने अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुर्जर ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई। अब बीजेपी की ही इन विधायक से मिलिए जो अपनी सरकार से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इनका नाम है अवधेश वर्मा, जो अपनी ही सरकार में पीटे जाने के बाद भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, एक विधायक न्याय के लिए भटक रहा है तो सोचिए आम जनता का क्या ही होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंध समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक से मारपीट की गई। इस मारपीट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। इस थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी के राजनीति में गर्म मामला हो गया था। विपक्ष ने योगी सरकार पर जातिवाद का तगड़ा आरोप लगाया था, लेकिन लाख शिकायत के बाद भी अवधेश सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आरोपी का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। बीजेपी में धीरे धीरे कलह अब सामने निकल कर आ रही है। माना जा रहा है कि इनकी तरह की कई मंत्री और कई अन्य विधायक भी योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं, जो मौके की तलाश में हैं। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो खुलकर सामने आ सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।